जो मैंने इमेज भेजी बेसिकली ये स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिखाती है जीन पियाजे की। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमको 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखना है इस थ्योरी में। एक होती है आपकी सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से 2 साल तक के बच्चों के लिए होती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों के लिए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फॉर 7 से 11 बच्चे। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल होता है आपके 11 या 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर की जो स्टेज होती है उसमें बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी डेवलप होती है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी डेवलप होने का मतलब क्या है? बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा या किसी भी पर्सन को देखेगा, तो देखने के बाद अगर उस वस्तु को या वो पर्सन उसके सामने से हट जाएगी, तो भी बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है या ये पर्सन कहाँ है। तो बेसिकली उसको पता है कि ये ऑब्जेक्ट या ये पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, भले ही वो उनकी नजरों के सामने नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और यहाँ पे मेनली ये याद रखिएगा कि यहाँ पे बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, साउंड्स के थ्रू सीख रहा होता है, देख के सीख रहा होता है, टच करके सीख रहा होता है। तो सेंसेस के थ्रू बच्चा मेनली यहाँ पे सीखता है। प्री ऑपरेशनल की अगर बात करेंगे, तो प्री ऑपरेशनल में मेनली बच्चा सिंबल यूज करके सीखता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे में ईगो सेंट्रिक थिंकिंग भी डेवलप होती है, और यहाँ पे लॉजिक का अभाव होता है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की डेवलप नहीं होती। ठीक है, अब ईगो सेंट्रिक थिंकिंग क्या होता है? यानी कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सारी दुनिया को देखता है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। ठीक है, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपको याद रखना है कि यहाँ पे बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा तर्क करना सीखता है, लॉजिक देना सीखता है। ठीक है, तो जितने भी लॉजिक है, बेसिक लॉजिक के काम जो है वो बच्चे यहाँ पे सीख लेता है। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेशन और कैटेगराइजेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सारी क्वालिटीज यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। लेकिन बच्चा यहाँ पर हाइपोथेटिकली नहीं सोच पाता है, यानी कि बच्चा यहाँ पे किसी भी प्रकार की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, ऐसे किसी भी कंसेप्ट को नहीं समझ सकता जो कि बियॉन्ड द सेंसेस है, जिसको बच्चा देख नहीं सकता। ठीक है, अब ये वाली क्वालिटी कब डेवलप होगी? वो होगी लास्ट स्टेज में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल में, जबकि बच्चा फोर्थ स्टेज में आ गया है। यहाँ पे बच्चा हाइपोथेटिकली सोच पाता है, यहाँ पे बच्चा किसी भी तरह के कंसेप्ट की आप बात करोगे, किसी भी तरह की फिलोसॉफी की अगर आप बच्चे से बात करोगे, तो बच्चा समझ जाएगा आपकी बात को। ठीक है, तो इस तरह से 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जैसे स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन। तो स्कीमा क्या होता है? बेसिकली जब बच्चे के सामने आप कोई चीज पहली बार लाते हो, तो उस चीज को लेकर के जो बच्चे की फर्स्ट इंफॉर्मेशन ब्रेन में बनती है ना, जो मेंटल फ्रेमवर्क पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बनता है बच्चे के दिमाग में, वो होता है स्कीमा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने पहली बार पेन देखा, तो जो पेन को लेकर के उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन गई है, उसको हम बोलेंगे पेन का स्कीमा बनना बच्चे के दिमाग में। दूसरा है असिमुलेशन, और लास्ट है अकोमोडेशन। असिमुलेशन होता है कि बच्चा नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में ऐड करके या उसके आधार पर सीख रहा है। और अकोमोडेशन यानी कि जब बच्चा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में या पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करके नई इंफॉर्मेशन या नए नॉलेज को गेन करता है, तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस थ्योरी। होपफुली समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो बता देना, मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, होपफुली क्लियर हो गया होगा।